वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द लेक्चर विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे इज़ जनरल साइंस। और जनरल साइंस के अब तक हम 22 लेक्चर्स आप तक पहुँचा चुके हैं और इन 22 लेक्चर्स में ऑलमोस्ट 80% ऑफ द कोर्स में कंप्लीट कर चुका हूँ और आपको यही टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम से रेलिवेंट हैं। अलबत्ता FPSC ने जो रिसेंटली आपसे एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए हैं इंस्पेक्टर FIA के, ADFIA के अब तक, और असिस्टेंट डायरेक्टर IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के जितने भी अभी तक टेस्ट हुए हैं उसमें जो जनरल साइंस पूछी गई है वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पूछी गई है। ठीक है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट से मुराद यानी आज तक जनरल साइंस जो जनरल रिक्रूटमेंट है इस तरह के क्वेश्चंस आज तक नहीं पूछे गए। पास्ट एग्ज़ाम्स आप उठा के देख लें, 20 साल के उठा के देख लें, जनरल रिक्रूटमेंट्स में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। ये जनरल साइंस नहीं थी, अलबत्ता केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। केमिस्ट्री से हवाले से आपसे बायोलॉजी के जो वो क्वेश्चंस पूछे गए थे जो फर्स्ट ईयर इंटर में आप बायोलॉजी पढ़ते हैं बड़ी क्लासेस के अंदर। तो इस हवाले से आप याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि अब हम बिल्कुल ही अपना सारा सिलेबस जनरल साइंस का केमिस्ट्री में पढ़ाने लग जाएं या बायोलॉजी पढ़ाने लग जाएं। हम चीज़ें वही पढ़ाएंगे जो ज़्यादातर टेस्टिंग सर्विसेज आपसे पूछती हैं। तो मिसलिनियस क्वेश्चंस के हवाले से मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि लास्ट लेक्चर में हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था और यहाँ पर हम वही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि पास्ट एग्ज़ाम्स में आते रहे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आने के चांसेस भी हैं। ठीक है, तो अमंग द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम द पोजीशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज़ थर्ड। ठीक है, सोलर सिस्टम में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जो अर्थ हमारा प्लैनेट है इसकी पोजीशन क्या है, ये तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, उसके बाद अपोलो 11 स्पेस क्राफ्ट इनेबल्ड मैन टू स्टेप ऑन द मून फर्स्ट। ठीक है, जब इंसान चांद पर उसने अपना पहला कदम रखा उस इंसान को वहाँ तक पहुँचाने वाला जो एयरक्राफ्ट था, स्पेस क्राफ्ट था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था अपोलो 11। याद रखिएगा, एवरीडे साइंस में पूछा जाता है। हेलीज़ कॉमेट इज़ विजिबल आफ्टर एवरी 76 ईयर्स। हेलीज़ कॉमेट जो है, कॉमेट्स के हवाले से आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ये हेलीज़ कॉमेट जो है ये हर 76 साल बाद जो है विजिबल होता है। द सेटिंग सन ऑफन लुक्स ओवल। जब सूरज डूब रहा होता है तो इसकी शक्ल हमें किस की तरह दिखाई देती है? ओवल की तरह दिखाई देती है। किस लिए ओवल की तरह इसकी शक्ल दिखाई देती है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ रेज ऑफ द सन पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर। इस वजह से ये ओवल शक्ल का दिखाई देता है। स्टडी ऑफ करंट एंड पास्ट लैंडस्केप्स फॉर्मेशन इज़ नोन एज व्हाट? इज़ नोन एज जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल कलर ऑफ रेनबो। रेनबो आप देखते हैं बारिश के बाद निकलता है, तो रेनबो के कितने कलर्स होते हैं? जैसा कि आपको मालूम है रेनबो के 7 कलर्स होते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है सेंट्रल कलर या मिडिल कलर कौन सा होता है, तो मिडिल कलर होता है ग्रीन। ठीक है, थॉमस एडिसन इन्वेंटेड दी बल्ब। ठीक है, थॉमस एडिसन वो साइंटिस्ट हैं जिसने बल्ब ईजाद किया। उसके बाद ग्लूकोज सिरप इज़ मेड अप ऑफ मेज़। ठीक है, उसके बाद आगे बम्बू इज़ अ ग्रास। बम्बू क्या है? बम्बू एक ग्रास है। ठीक है, बांस का डंडा जिसको आप बोलते हैं वो क्या है? असल में उसको क्या कहा जाता है? ग्रास कहा जाता है। वेनस प्लैनेट ऑर्बिट्स अराउंड द सन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो आपका वीनस क्या है? प्लैनेट है जिसको ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। ये ऑर्बिट करता है सूरज के इर्द गिर्द इन अ विच डायरेक्शन? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। आगे बढ़ते हैं। आइसोबार्स आर द लाइन्स कनेक्टिंग द प्लेसेस हैविंग द सेम प्रेशर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंग टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स क्या होते हैं? अकर ऑन अ न्यू मून एंड फुल मून डेज बिकॉज ऑन दीज डेज मून एंड द अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन। किस वजह से क्रिएट होते हैं? क्योंकि इन दिनों आपका जो सूरज है और चांद है और ज़मीन है वो एक ही स्ट्रेट लाइन पर मौजूद होते हैं। उसके बाद जुपिटर इज़ द फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो जुपिटर क्या है? जुपिटर आपको याद होगा, मैंने आपको सोलर सिस्टम में इस हवाले से डिटेल से पढ़ाया था कि जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है और इसी के साथ साथ जुपिटर फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट है। ठीक है, घूमने वाला प्लैनेट है। उसके बाद मरकरी प्लैनेट हैज़ द स्मॉलेस्ट डायमीटर। ठीक है, स्मॉलेस्ट डायमीटर किसका है? मरकरी का है। उसके बाद जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हम ऑलरेडी फिजिकल साइंस में पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ पर दोबारा पढ़ाने का मकसद ये है कि आपकी चीज़ें रिपीट होती रहें। ठीक है, उसके बाद एरेथोस्थीन्स वॉज द फर्स्ट टू मैयर द अर्थ रेडियस। अर्थ रेडियस को सबसे पहले मैयर करने वाले इंसान थे एरेथोस्थीन्स। ठीक है, उसके बाद प्रोक्सिमा सेंचुराई इज़ द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ सन। ठीक है, सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है हमारी ज़मीन से? वो है प्रोक्सिमा सेंचुराई। ठीक है, उसके बाद द ल्यूनर इक्लिप्स अकर्स व्हेन द अर्थ इज़ बिटवीन द सन एंड द मून। ऑलरेडी मैं आपको
डिटेल से इस हवाले से पढ़ा चुका हूँ अपने लेक्चर्स के अंदर। जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ हमारे पिछले लेक्चर्स आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ द मून ऑन अर्थ इज़ दैट इट अफेक्ट्स द टाइड्स ऑफ द ओशन। ठीक है, अब आपने ओशंस में देखा होगा टाइड्स उठते हैं, वो किस वजह से उठते हैं? वो मून की वजह से उठते हैं। मून ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ द मून ऑन अर्थ, यानी सबसे जो इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो मून चांद हमारी ज़मीन पर डालता है वो क्या है? इट अफेक्ट्स टाइड्स ऑफ द ओशन। उसके बाद बेसिडियोस्पोर्स आर कंसिडर्ड टू बी द मेजर सोर्स ऑफ एयरबॉर्न एलर्जेंस। ठीक है, एयरबॉर्न एलर्जेंस की जो सबसे मेजर सोर्स है वो क्या है? बेसिडियोस्पोर्स। उसके बाद पॉल्यूटेंट्स दैट आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इन्वायरमेंट बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो पॉल्यूशन हमें हमारी इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस किया होता है, आर कॉल्ड व्हाट? आर कॉल्ड क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको? क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स उसको कहा जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ एन बायोटिक कंपोनेंट इज़ व्हाट? इज़ सॉइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मास ऑफ द सन इज़ अबाउट व्हाट? इज़ अबाउट 1.9 इंटू 10 पावर 30 kg। ठीक है, तो आप अगर इसको सॉल्व करें तो ये बहुत ज़्यादा इसका जो मास है वो बनता है। तो ये भी अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सन इज़ कितना है? सेंटर ऑफ द सन्स के दरमियान जो टेम्परेचर है वो 15 मिलियन सेंटीग्रेड है। ऑलरेडी आपको जब हमने सन को डिस्कस किया था डिटेल में तो उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। द टॉप एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स बैक इनटू द स्पेस नियरली 30% पार्ट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ सन्स एनर्जी कमिंग टू इट। ठीक है, उसके बाद द फेजेस ऑफ द मून आर पार्शली द रिजल्ट्स ऑफ व्हाट? यानी जो फेजेस हैं, जो आपको चांद पूरा दिखाई देता है फिर कटते 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 बिल्कुल एक लकीर रह जाता है, ये किस चीज़ का इफेक्ट है? ये द रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ का इफेक्ट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ब्लैक होल्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा। रेफर्स टू व्हाट? रेफर्स टू कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट ऑफ हायर डेंसिटी, इसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद constellations referred to as zodiac are imaginary regions that are encompasses the path of the planets। ठीक है, उसके बाद there are 4 kinds of joints in human body। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी तरह के जो जॉइंट्स हैं? वो 4 तरह के जॉइंट्स हैं। ऑलरेडी हम इसको डिटेल में भी पढ़ चुके हैं। इन जॉइंट्स के नाम भी मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ाते हुए डिटेल में पढ़ा चुका हूँ और ह्यूमन फिजियोलॉजी के हवाले से हमने डिटेल में ऑलरेडी बायोलॉजिकल साइंसेस में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टेस्ला इज़ द यूनिट ऑफ व्हाट? टेस्ला इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का ये यूनिट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सीमेंस इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का ये यूनिट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्टेरेडियन इज़ द यूनिट ऑफ अ सॉलिड एंगल का ये यूनिट है। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अच्छा, कैंडेला इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी का ये यूनिट है। उसके बाद एलिफेंट, लार्ज यूनिट ऑफ पेपर मेजरमेंट इक्वल टू 28 बाई 23 इंचज़ की मेजरमेंट, पेपर की जो मेजरमेंट होती है उसको क्या कहा जाता है? एलिफेंट। ठीक है, उसके बाद द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज़ एपिडर्मिस। जो हमारी खाल है, जो स्किन है, इसकी जो आउटर मोस्ट सरफेस है, आउटर मोस्ट स्किन है, इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स में सबसे लार्जेस्ट क्या है? मोनोसाइट्स मौजूद होते हैं हमारे जिस्म के अंदर। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी एट वेरियस अल्टीट्यूड्स इन द एटमॉस्फेयर इज़ व्हाट? इज़ कॉल्ड रेडियोसोंड। ठीक है, जो टेम्परेचर भी मेजर करें, प्रेशर भी मेजर करें, ह्यूमिडिटी भी मेजर करें डिफरेंट अल्टीट्यूड्स पर हमारी ज़मीन के एटमॉस्फेयर में, उसको क्या कहते हैं? रेडियोसोंड कहते हैं। ठीक है, द स्पीशीज़ दैट फ्लावर आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, आज के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था FPSC के हवाले से। FPSC में आज ये क्वेश्चंस भी आया था, कल भी आया था। तो स्पीशीज़ ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड व्हाट? एंजियोस्पर्म्स। इंशाल्लाह हम इस लेक्चर के अंदर जो मिसलिनियस क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ इसमें वो सारे क्वेश्चंस करवाऊँगा जो कि FPSC ने एग्ज़ाम्स में पूछे हैं आप लोगों से, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में FPSC जो भी कंडक्ट करे तो आप इस हवाले से तैयार रहें। व्हेन ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज आर बर्न्ड दे किल मैनी फॉरेस्ट एंड लेक्स लाइक एसिड रेन की वजह से क्या होता है? डिफरेंट फॉरेस्ट और लेक्स की जो है वो तबाही मच जाती है। ठीक है, उसके बाद fog that most often forms as warm rain falls into a cold layer of surface air is called what? Evaporation mixing fog इसको कहा जाता है। अच्छा, fine organic और inorganic particles suspended in air is called what? Aerosol उसको कहा जाता है। उसके बाद
barnacles growing on the back of the whale is an example of what? Is an example of commensalism। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। टर्म बायोटाइप मीन्स ऑल इंडिविजुअल्स हैविंग सेम फिनोटाइप। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको? सेम फिनोटाइप कहा जाता है। द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल्स डिपेंड्स मेनली ऑन एयर प्रेशर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू व्हाट? इज डिवाइडेड इनटू लेयर्स बेस्ड ऑन वर्टिकल प्रोफाइल, जिसको क्या कहा जाता है? एयर टेम्परेचर कहा जाता है। उसके बाद मेलानोमा स्किन कैंसर, जो कि नौजुबिल्लाह किसी को भी ना दिखाए इस तरह की बीमारी, इज़ एसोसिएटेड व्हाट? इज़ एसोसिएटेड विद ओजोन डिप्लीशन। जब हमने ओजोन के हवाले से डिटेल में टॉपिक पढ़ चुके हैं हम अपने एनवायरमेंटल साइंस में, उसमें मैंने आपको ओजोन डिप्लीशन के बारे में बताया था, जो अर्थ एटमॉस्फेयर की जितनी भी लेयर्स हैं उस हवाले से बताया था। ठीक है, एटमॉस्फेरिक जितनी भी लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये सब स्फेयर्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसमें हमने ओजोन डिप्लीशन के बारे में बताया था, ओजोन होल के बारे में बताया था। तो ये लेक्चर्स आप सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लेलिस्ट से जाकर बआसानी देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी आर, अब वही टाइप्स आ गई। एक लॉन्ग बोन्स होती हैं, एक शॉर्ट बोन्स होती हैं, एक इर्रेगुलर बोन्स होती हैं, एक फ्लैट बोन्स इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद होती हैं। ऑलरेडी हम ये ह्यूमन फिजियोलॉजी जो कि हमने बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ा था उसमें पढ़ चुके हैं डिटेल के साथ। व्हेन द एयर टेम्परेचर इज़ द हाईएस्ट ऑफ द डे इज़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉर्मली एट मिनिमम लेवल पर ये रिकॉर्ड की जाती है। वाटर वेपर इज़ अ व्हाट? वाटर वेपर इज़ अ गैस। आप वाटर वेपर्स आप देखते हैं, ये क्या है? असल में ये एक गैस है। एसिड डिपोजिशन कॉजेज व्हाट? लेक्स एंड फॉरेस्ट टू डाई। एसिड डिपोजिशन से क्या होता है? जो आपकी लेक्स हैं और फॉरेस्ट हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, और एसिड ड्रेन के हवाले से डिटेल में हमने लेक्चर कवर किया है। उसमें मैंने आपको हर तरह के pH लेवल्स भी बताए थे, एसिड कौन से होते हैं, बेसिस कौन से होते हैं। ठीक है, किस ग़िज़ा के अंदर एसिड्स पाए जाते हैं, किस ग़िज़ा के अंदर बेसिस पाई जाती हैं, सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सैलिनाइजेशन इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स इन सॉइल। ठीक है, सैलिनाइजेशन क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स इन द सॉइल। The gradual physiological adjustment to slowly changes new environment condition is known as what? एक्लिमिनेजाइशन। ठीक है, आज मैं ये इतना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेक्चर आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आने वाली जितनी भी बैचेस हैं आप जनरल साइंस यहाँ से तैयार कर सकें और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। द ब्लूनेस ऑफ द स्काई इज़ मेनली ड्यू टू व्हाट? द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स। ऑलरेडी हम इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं और इंशाल्लाह अब ये जो हमने टॉपिक आपको पढ़ाए हैं इंशाल्लाह PDF जो है वो आपको हमारा जो ऑलरेडी बैचेस चल रही हैं, जो कि एक 9 मई को बैच स्टार्ट हुई थी और एक दूसरी 1 जुलाई को बैच स्टार्ट हुई थी और बहुत जल्द 10 अगस्त से इंशाल्लाह नोट कर लीजिएगा, 10 अगस्त से, जो कि अभी रिसेंटली जॉब्स आई हैं FIA की। ठीक है, FI की असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, ASI, कांस्टेबल, ड्राइवर्स, इन सब की तैयारी इंशाल्लाह एक बार फिर हमारे YouTube चैनल जो कि बुरहान प्रिपरेटरी एकेडमी है यहाँ से आपको करवाई जाएगी। हमारे पेड सेशन होंगे जिसमें आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, मंथली 2 मॉक टेस्ट भी लिए जाएंगे ताकि आपकी परफॉर्मेंस को जो है हम मैयर कर सकें और एग्ज़ाम्स के हवाले से आपको टेस्ट कर सकें। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह 10 अगस्त को हम ये अनाउंस करने वाले हैं ये अपना बैच। इससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि आप रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवा सकते हैं, तो आज या कल में इंशाल्लाह आप तक वो इन्फॉर्मेशन थ्रू YouTube, थ्रू Facebook एंड थ्रू व्हाट्सएप स्टेटस आपको मिल जाएगी, तो आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।